हेलो एवरीवन। आज हम समानांतर पार्श्व प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं अर्थात पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक है वो एक से अधिक प्रकार से क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं इनमें मतलब एक से अधिक अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इनको हम समानांतर या पार्श्व रिएक्शन अभिक्रियाएं कह सकते हैं। इनमें एक मुख्य अभिक्रिया होगी अर्थात उसमें जो उत्पाद है वो अधिक मात्रा में बनता है वो मेन रिएक्शन होती है, और जो जिनमें प्रोडक्ट है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है वो साइड रिएक्शन या पार्श्व रिएक्शंस कहलाती हैं, पार्श्व अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये समानांतर जो पैरेलल रिएक्शंस हैं, जैसे यहाँ ए है बी, ए से बी बन रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ये मेन कोड रिएक्शन है। और दूसरी अभिक्रिया है हमें ए से सी बन रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 डैश है, इसको हम साइड रिएक्शन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 20% ही बन रहा है। अब वेग समीकरण का निर्धारण के लिए जो ये K1 डैश है, क्योंकि मुख्य अभिक्रिया है मेन रिएक्शन है उसके लिए K1 है, और साइड रिएक्शन है उसके लिए K1 डैश है। और ए की प्रारंभिक सांद्रता है हम मानते हैं A मोल प्रति लीटर, टी समय पश्चात है ए की जो सांद्रता है वो A-x हो जाती है, अर्थात ए के जो अक्स मोल है वो टी समय में बी और सी में परिवर्तित हो जाते हैं, और बी व सी में के टी समय पश्चात क्रमशः वाई और जेड बनते हैं। अर्थात ये जो यहाँ पर ए के अक्स मोल कंज्यूम होते हैं लेकिन बी और सी के अक्स नहीं बनेंगे, इनमें अलग अलग बनते हैं क्योंकि इनकी जो अभिक्रिया की गति है वो अलग अलग है, इसलिए बी के वाई बनेंगे और सी के जेड बनेंगे। अब ए के कम होने का वेग ये -dx/dt हो गया, और बी व सी के बनने का वेग ये +dx/dt, अर्थात एक के जो कम होने का वेग है वो ही केवल साइन का अंतर है, और बाकी बी व सी के बनने का वेग भी दोनों का एक साथ बनने का जो वेग है वो dx/dt है, वो पॉजिटिव है यहाँ प्रोडक्ट में। अब बी के बनने का वेग क्या हुआ, बी के बनने का जो वेग है वो क्योंकि बी की सांद्रता उस समय क्या है तो वो y है, तो dy/dt हो गई, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है बी। और इसी प्रकार से सी के जो बनने का वेग है वो dz/dt है, क्योंकि सी है वो क्या है, सी जेड क्या बना, सी जेड सांद्रता है उसकी, और इसलिए dz/dt, और ये पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि जो कि ये जो बी और सी जो अभिकारक बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, तो इनका मतलब जो अभिक्रिया की जो कुल गति है वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यह अर्थात हम कह सकते हैं dx/dt बराबर dy/dt प्लस dz/dt। अब बी और सी का जो बनने का वेग है वो हम ज्ञात करना चाहते हैं एक साथ, तो वो होता है dx/dt, लेकिन dx/dt क्या है वो dy/dt प्लस dz/dt। अब dy/dt क्या हुआ, dy/dt होगा क्योंकि उस समय जो हम निकालेंगे रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट क्या था अपना ए था, ए किस में चेंज हो रहा था, बी में भी हो रहा था सी में भी, तो ए की उस समय कंसंट्रेशन क्या है, और उस जो पर्टिकुलर जैसे वाई के लिए जो होगी ये मेन रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, तो जो उस ए की अभिक्रिया है उसके रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो आ जाएगा, जैसे ये dy/dt है वो बी के बनने का वेग है तो वो K1 A-x होगा, और जो सी के बनने का वेग होगा वो dz/dt होगा, और वो होगा K1 डैश इंटू ए की कंसंट्रेशन, K1 डैश A-x हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो K1 A-x और ब्रैकेट में A-x और K1 डैश ब्रैकेट A-x हो गया, अर्थात यहाँ सांद्रता सेम है क्योंकि सांद्रता हम एक ही ले रहे हैं, ए ही दोनों के लिए रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों के बनने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग है तो वो होगा और इनको योग होगा। तो ये यहाँ तक आ गया। अब फिर क्या है, अब दोनों को ऐड किया तो A-, अब देखिए यहाँ जो A-x है और यहाँ A-x है ये कॉमन है, A-x इसमें अभिक्रिया में क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, K1 प्लस K1 डैश आ गया। अब यही है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम अक्स वाली टर्म एक तरफ लिए तो dx/A-x और K1 प्लस K1 डैश dt। ये जो प्रथम कोटि समानांतर अभिक्रिया के लिए इसमें अवकलन वेग समीकरण है। अब हम क्या करते हैं कि इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमारे पास वो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था, फर्स्ट ऑर्डर में ये dx अपॉन a माइनस एक्स था और k dt था ओनली, तो वो सेम ही है यहाँ पर। k बराबर वहाँ पर आया था 1/t ln a अपॉन a माइनस, तो k1 की जगह हमने k1 यहाँ k1 प्लस k1 डेस है तो ये रहेगा। अब ये इसका एक नया रेट कांस्टेंट हो गया यदि हम देना चाहें तो k बराबर k1 प्लस k1 डेस। अतः जो पैरेलल रिएक्शंस होती है उनमें जो परिणामी जो रिजल्टेंट जो रेट कांस्टेंट है वो दोनों रेट कांस्टेंट का योग होता है। अब यहाँ पर ये 1/t ये ln a अपॉन a माइनस एक्स है वो एज इट इज रहा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे ln को उठाया तो ये log किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे के समान है, लेकिन इसका रेट कांस्टेंट हम दोनों पैरेलल रिएक्शन है उनके रेट कांस्टेंट का योग के बराबर है। अब यहाँ हम और देखते हैं जो B के बनने का वेग और C के बनने का वेग है उनको हम उनका रेशो निकालना चाहें तो ये dy/dt अपॉन dz/dt, वो ये था k1 a माइनस एक्स और ये k1 a डेस a माइनस एक्स तो कट गए, इनके रेट कांस्टेंट का जो रेशो होगा वही इनके बनने का जो वेग का रेशो होगा, और यही जो रेशो है वो इनके बनने की सांद्रता का भी होगा। मतलब किसी क्षण हम यदि बी और सी की सांद्रता कैलकुलेट करना चाहें तो ये इनके रेट कांस्टेंट का रेशो होगा। तो ये आया। अब इनमें जो ही पैरेलल रिएक्शन की हमने समीकरण पढ़ ली, सारे कंसेप्ट पढ़ ली। अब इनके उदाहरण, तो ये पैरेलल रिएक्शन में जैसे ये CH3 CH2 Cl है, इससे मान लो अभिक्रिया हो रही है जैसे KOH के साथ, तो आपको बताया एक विलोपन भी हो सकती है अभिक्रिया और एक होती है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाएँ होती हैं तो वो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो ये पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये CH6N2Cl है, वो एथेनॉल के साथ एथेनॉल से ये तो एक तो यहाँ पर क्या बेंजीन बन रही है और एथेनॉल का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और एसिटाल्डिहाइड बन गया। दूसरा ये भी हो रहा है कि ये जो फेनिटोल बन रहा है C6H5OC2H5 और N2HCl, तो ये मेजर वाली है और ये साइड रिएक्शन मेन। और इसी प्रकार से जैसे ये बेंजीन की Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो मुख्य अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनी और ये जो BHC बनता है वो साइड रिएक्शन है। इसी प्रकार से फिनॉल का नाइट्रीकरण करेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दो बनेंगे। और रेडियो एक्टिव ऑर्बिटल में भी यदि द्विअपघटन होता है, दो प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये भी पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल और ये समीकरण सब समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।